कहानी सास बहू का प्यार। स्कूल की छुट्टी होते ही विद्या लंबे लंबे कदमों के साथ अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी सहेली लीला भागते हुए उसके पास आती है। लीला, अरे विद्या रुक जा। हर रोज छुट्टी होते ही इतने लंबे लंबे कदम के साथ क्यों भागती रहती है? अरे घर ही तो जाना है। घर कहीं उड़कर भाग थोड़ी ना जाएगा। विद्या, लीला तू नहीं समझेगी, मुझे जल्दी से घर जाकर सास बहू का सीरियल देखना है। लीला, तुझे सास बहू की लड़ाई झगड़ा देखना बहुत पसंद है ना? बंद कर ये सब देखना। विद्या, मैं सास बहू की लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि सास बहू का प्यार देखती हूँ। लीला, सास बहू का प्यार सही है, जा देख जाकर सास बहू का प्यार, क्योंकि ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल में ही पॉसिबल है। असल ज़िंदगी में तो सास बहू के बीच प्यार कभी हो ही नहीं सकता। विद्या, ये तू गलत कह रही है लीला, हर सास और बहू का रिश्ता लड़ाई झगड़े का नहीं होता। अब तो मेरी दीदी को ही देख ले। मेरी दीदी और उनकी सास के बीच बहुत प्यार है। लीला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं शर्त लगा सकती हूँ। विद्या, ठीक है, 1 महीने बाद गर्मियों की छुट्टी होने वाली है। तू मेरे साथ मेरी दीदी के घर चल, वहीं चलकर तो खुद देख लेना। अगर मेरी बात सच निकली तो तू मुझे 100 रुपये देगी, अगर तेरी बात सच निकली तो मैं तुझे 100 रुपये दूंगी। मंजूर? लीला, हाँ मंजूर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही जीतने वाली हूँ। सास बहू के बीच प्यार कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। गर्मियों की छुट्टियाँ होते ही विद्या लीला को लेकर अपनी बड़ी बहन के ससुराल चली जाती है। विद्या की बहन वैजयंती दरवाज़ा खोलती है और अपनी बहन को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। वैजयंती, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। लीला, दीदी मैं भी आई हूँ, थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दे दीजिए। वैजयंती, अरे लीला तू तो कितनी बड़ी हो गई। इतने में वैजयंती की साथ सुमित्रा पीछे से आवाज़ लगाती हैं। सुमित्रा, कौन आया है बिटिया रानी? वैजयंती, माँ विद्या आई है और उसके साथ उसकी बचपन की सहेली लीला भी। वैजयंती, चलो चलो अंदर चलो, माँ से मिलो। वैजयंती अपनी बहन विद्या उसकी सहेली लीला को लेकर घर के अंदर चली जाती हैं। सुमित्रा, अरे लीला बिटिया, मैंने तुम्हें वैजयंती की शादी में देखा था। तुमने ही वैजयंती के ससुर जी का कुर्ता जला दिया था ना? लीला, अरे आंटी छोड़ो ना, तब तो मैं छोटी बच्ची थी। सुमित्रा, ठीक है बच्चों, तुम लोग आपस में बात करो, मैं तुम सबके लिए बढ़िया चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वैजयंती, माँ आप मेरे होते हुए चाय बनाएंगी, ये कैसे हो सकता है? आप मुझे पाप में धकेल रही हैं। आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सुमित्रा, अरे बेटा, तुम्हारी बहनें आई हुई हैं, तुम लोग गपशप मारो, पुरानी यादें ताज़ा करो। वैसे भी जब से तू आई है तब से मैं किचन में नहीं गई हूँ, कम से कम आज तो मुझे चाय बना लेने दे। वैजयंती, नहीं माँ, चाय बनाने में कितना टाइम लगेगा, बस मैं यूँ गई और यूँ आई, उसके बाद हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। वैजयंती के साथ सुमित्रा ज़बरदस्ती करती रहती है, लेकिन वो अपनी सास को चाय बनाने के लिए नहीं जाने देती और भागकर चाय बनाने लगती है। विद्या, देखा लीला, मैंने कहा था ना, मेरी दीदी की सासू माँ बहुत अच्छी हैं और उन दोनों के बीच बहुत प्यार है। लीला कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मुंह बनाकर रह जाती है। थोड़ी देर बाद वैजयंती चाय बनाकर ले आती है और सभी लोग खुशी खुशी चाय पीते हैं। लीला, सुमित्रा आंटी, अंकल नहीं दिखाई दे रहे। सुमित्रा, बेटा तेरे अंकल किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वैसे मेरी बेटी के हाथ की चाय कैसी लगी तुम्हें? लीला, आपकी बेटी के हाथ की चाय, पर आपकी बेटी कहाँ है? सुमित्रा, अरे मैं वैजयंती की बिटिया की बात कर रही हूँ। लीला, वैजयंती दीदी तो आपकी बहू है ना? सुमित्रा, बहू और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता बेटा। रात को वैजयंती का पति विशाल काम से घर लौटता है। विशाल, लो माँ, आज मुझे सैलरी मिली है, पैसे संभाल कर रख लो। सुमित्रा, अरे बेटा, अब इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर मत सौंपा कर। हमारी वैजयंती बिटिया ही इस घर की मुखिया है, ये पैसे उसे ही दे दे, वो संभाल लेगी। विशाल, अरे माँ, आप ही इस घर की मुखिया हो और हमेशा रहोगी। वैजयंती, हाँ माँ, अभी मैं छोटी हूँ, ये जिम्मेदारी न आप ही संभालो। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लीला चुपके से वैजयंती की सास के पास जाती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है।
लीला, आंटी, आपको नहीं लगता कि वैजंती दीदी अच्छा बनने का कुछ ज़्यादा ही नाटक करती हैं? मैंने अपने कानों से वैजंती दीदी को ये कहते हुए सुना है कि आप उनकी गुलाम हो, आपको सिर्फ पैसे थमा दिए और भाभी के लिए भैया बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। इतना सुनते ही सुमित्रा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सुमित्रा, लीला बेटा, मुझे पता है कि वो मुझे गुलाम बनाकर रखती है। भला कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि वो अपनी बेटी की गुलाम रहे। और रही बात गिफ्ट की, तो विशाल हर बार मेरे लिए साड़ी ले आता है और बहू के लिए कुछ नहीं लाता। इसलिए कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने बेटे को हड़काया था। इस बार अगर जब सैलरी मिलेगी तो तू बहू के लिए गिफ्ट लेकर आएगा। इसीलिए वो शायद लेकर आया होगा। जब इधर बात नहीं बनती तब लीला वैजंती से जाकर अकेले में मिलती है। लीला, भाभी, आप बहुत भोली हो। आपकी सास और आपके पति आपके सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मैंने आप अपने कानों से सुना। आपकी सासू माँ कह रही थी कि वैजंती को एक कौड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ गिफ्ट दे दो, वो उसी में बहल जाएगी। वैजंती, ये तू कैसी बातें कर रही है लीला? और अगर ऐसी बातें कर रही है तब तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आखिर कौन सी बेटी नहीं चाहेगी कि वो अपनी माँ की गुलाम रहे। मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे भोला ही समझती रहे, मेरे भोलेपन का खूब फ़ायदा उठाए। अगले दिन जब विशाल काम पर चला जाता है तब सीढ़ियों से फिसलकर सुमित्रा गिर जाती है। वैजंती, माँ, कितनी बार कहा है कि आप फालतू में इधर उधर मेहनत मत किया करो। क्या ज़रूरत थी छत पर जाने की? सुमित्रा, अरे बिटिया, छत पर मेरे कपड़े सूख रहे थे तो मैंने सोचा उठा लूँ, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। विद्या, अरे दीदी, माँ जी को क्या हुआ? वैजंती, विद्या, माँ जी को चोट लग गई है। इतने में वहाँ पर लीला भी आ जाती है। विद्या और वैजंती मिलकर सुमित्रा को बेड पर लिटा देती हैं। वैजंती, तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं तेल गर्म करके लाती हूँ। वैजंती तेल गर्म करने चली जाती है। लीला, अरे विद्या, तू अपनी दीदी के साथ उनकी मदद कर। विद्या वहाँ से चली जाती है। इधर लीला सुमित्रा से बातें करने लगती है, क्योंकि उसे अब अकेले में मौका मिल गया था बात करने का। लीला, देखो माँ जी, आपके पैरों में इतनी ज़्यादा चोट आई है और डॉक्टर को बुलवाने की बजाय सिर्फ तेल लगाकर आपको ठीक करना चाहती हैं। शायद वो चाहती ही नहीं कि आप जल्दी फिर से चल सकें। सुमित्रा, बेटा, उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे डॉक्टर से एलर्जी है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और मेरी बेटी वैजयंती के हाथों में जादू है। वो जब भी मेरी मालिश करती हैं गहरी से गहरी चोट बिल्कुल सही हो जाती है। लीला, माँ जी, आप कितनी भोली हो। इतने में वहाँ पर वैजयंती और विद्या तेल गर्म करके ले आते हैं। वैजयंती अपनी सासू माँ के पैरों की मालिश करने लगती है और कुछ ही मिनटों में सारा दर्द खत्म हो जाता है। वैजयंती, माँ, अब खड़े होकर जरा चलने की कोशिश करो। लीला, अरे दीदी, माँ जी को चलने की कोशिश मत कराओ, उनको चोट लगी हुई है, कहीं गिर गई तो। सुमित्रा, विद्या, तू अपनी सहेली लीला के दिमाग का इलाज कर। मैंने तुझे बताया ना कि मेरी बेटी के हाथों में जादू है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं तुझे अभी इसका सबूत देती हूँ। सुमित्रा बेड से उतरती है और चलने लगती है। अब उसके बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता है। सुमित्रा, देखा तूने, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरी बेटी मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है इस पर। जब भी मौका मिलता लीला कभी सुमित्रा को तो उसकी बहू के खिलाफ भड़काती रहती, तो कभी वैजयंती को उसकी सास के खिलाफ। लेकिन दोनों के बीच का बंधन इतना मजबूत होता है कि दोनों हंसकर उसकी बातों को टाल देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक रोज़ सुमित्रा के कमरे से उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विद्या, दीदी, मुझे लगता है ये माँ जी की आवाज़ है। विद्या, लीला और वैजयंती भागकर सुमित्रा के कमरे में जाती हैं। वैजयंती, क्या हुआ माँ, आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? सुमित्रा, बिटिया, मेरे बेटे का ख्याल रखना, ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरा वक्त आ गया है। यह सुनते ही वैजयंती परेशान हो जाती है और जल्दी से तेल गर्म करके उनके पेट में मालिश करने लगती है। लेकिन दर्द कम नहीं होता। तुरंत वो विशाल को फ़ोन करती है और उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है।
डॉक्टर विशाल, आपकी माँ की किडनी फेल हो चुकी है, जल्द ही किडनी का इंतज़ाम करना होगा। विशाल, डॉक्टर साहब, आप मेरी किडनी ले लीजिए, पर मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर विशाल की किडनी चेक करते हैं, लेकिन विशाल की किडनी उनकी माँ के काम नहीं आ सकती। वैजयंती, डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरी किडनी चेक कीजिए और मेरी माँ को ठीक कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी किडनी मेरी माँ के काम आएगी। डॉक्टर साहब वैजयंती की किडनी चेक करते हैं और वैजयंती की एक किडनी निकालकर सुमित्रा के अंदर डाल देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। लीला यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। लीला, भैया, दीदी, आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आप दोनों के बीच कितनी फूट डालने की कोशिश की, पर आप दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई। सुमित्रा, यह कैसी बातें कर रही है तू लीला? लीला, हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं क्या, कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि सास बहू के बीच भी आज के ज़माने में इतना प्यार हो सकता है, पर अब आपने ये साबित कर दिया। लीला, ये ले विद्या, तेरे 100 रुपये, तू जीत गई। इस तरह सास बहू के बीच में प्यार और अटूट हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी ज़िंदगी बिताते हैं। धन्यवाद।